जय श्री गणेश मित्रों, आज हम सुनेंगे गणेश जी के विवाह की पावन कथा। यह अद्भुत कथा आरंभ होती है जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहां उनके प्रिय पुत्र गणेश जी आ पहुंचे। गणेश जी ने विनम्र स्वर में पूछा, माता जी, पिताजी, क्या आपने मुझे बुलाया? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र गणेश, तुम्हारी माता तुम्हारे और कार्तिकेय के विवाह की चिंता कर रही हैं। वह चाहती हैं कि तुम दोनों का विवाह शीघ्र हो। गणेश जी शांत भाव से बोले, माता जी, पिताजी, इस विषय में आप तनिक भी चिंता न करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिस कारण से आप चिंतित हैं वह अब समाप्त हो गया। मैंने निश्चय किया है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। इतना कहकर गणेश जी वहां से चले गए। पार्वती जी कुछ उदास हो उठी। तब शिव जी ने समझाया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ समय पर छोड़ दो। समय अपने आप सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। देखना, तुम्हारा पुत्र गणेश एक दिन विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएगा। उधर भगवान गणेश वन में तपस्या करने चले जाते हैं। गणेश जी ध्यान मग्न थे, तभी वहां देवी तुलसी आ जाती हैं। भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर वह बहुत प्रभावित होती हैं। वह साधना में लीन गणेश जी का ध्यान भंग करने लगती है, जिससे गणेश जी का ध्यान टूट जाता है। गणेश जी ने पूछा, देवी, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? मेरी ध्यान साधना में विघ्न उत्पन्न करके अच्छा नहीं किया तुमने। तुलसी जी बोली, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूं। मेरी माता का नाम माधुरी है। मैं अपने वर की खोज में यात्रा पर निकली थी। आपको देखकर लगा जैसे मेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। आपके अद्भुत रूप ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं विवाह नहीं कर सकता। मैंने विवाह न करने का प्रण लिया है। कृपया यहां से चली जाइए। गणेश जी ने देवी तुलसी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस बात से तुलसी क्रोधित हो गई। क्रोध में उन्होंने गणेश जी को शाप दे दिया, तुम विवाह करने से मना कर रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा भी विवाह होगा और दो पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी का शाप कुछ समय बाद सत्य सिद्ध होने लगा। गणेश जी के मन में भी विवाह की इच्छा जागी, पर उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह गणेश जी से नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था, सभी देवता रूपवान हैं, पर गणेश जी का रूप अलग है, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। विवाह न होने से गणपति क्रोधित रहने लगे। जिस भी देवी देवता का विवाह होता उसमें विघ्न उत्पन्न करते। उनकी मदद उनका वाहन मूषक करता। मूषक गणेश जी के आदेश पर देवताओं के विवाह मंडप को नष्ट कर देता और शादियों में अड़चनें पैदा हो जाती। सभी देवी देवता घबरा गए और भगवान शिव पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, गणेश जी को न जाने क्या हो गया है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला होता है उसमें मूषक को भेज देते हैं और वह सारे मंडप तहस नहस कर देता है। सभी अपने विवाह को लेकर चिंतित हैं। शिव जी ने कहा, इस समस्या का हल ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समस्या बताई। ब्रह्मा जी बोले, आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। इतना कहकर उन्होंने योग से दो कन्याओं को उत्पन्न किया और उनका नाम रखा रिद्धि और सिद्धि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तुम दोनों को जिस उद्देश्य से उत्पन्न किया है उसे सदा स्मरण रखना। जब गणेश जी किसी विवाह में विघ्न डालने लगे, तब उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित करना। रिद्धि सिद्धि ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया कि वे अपना कार्य पूरा करेंगी। इसके बाद ब्रह्मा जी उन्हें लेकर गणेश जी के पास गए और बोले, गणेश, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इन दोनों पुत्रियों को शिक्षा का ज्ञान दो।
भगवान गणेश ने ब्रह्मा जी का प्रस्ताव स्वीकार किया और रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगे। शिक्षा के दौरान रिद्धि सिद्धि अपनी मधुर बातों से गणेश जी का ध्यान विवाह विघ्न से हटाती रहीं। इस बीच सभी देवी देवताओं के विवाह हो गए। जब गणेश जी को पता चला तो उन्हें क्रोध आया। तभी ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ वहां पहुंचे और बोले, गणेश जी, अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं आपके समक्ष अपनी दोनों पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव रखता हूं। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी के साथ भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। भविष्य में उनके एक पुत्री और 2 पुत्र हुए। उनकी पुत्री संतोषी माता और पुत्रों को शुभ और लाभ नाम से जाना जाता है। मित्रों, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेश।